सभी को जय यीशु। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। चालीसा का मतलब यह है, ये एक प्रेम का उत्सव है, त्योहार है, त्योहार का काल है। इसलिए त्योहार है कि इन दिनों में, इन 40 दिनों में हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ने क्यों दुख भोगा, क्यों सूली पर मर गए थे और क्यों तीसरे दिन जी उठे थे? एक ही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को बहुत ज्यादा प्यार किया। प्रिय दोस्तों, इसलिए ये 40 काल, उपवास काल प्रभु यीशु का प्रेम का त्योहार है। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 अनुवाक्य 34 से लेकर। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु ये बता सकते थे कि तुम लोग एक दूसरे को प्यार करो, तो हम अपनी मर्जी से हम एक दूसरे को प्यार कर सकते थे। लेकिन उसके साथ में प्रभु यीशु एक और शब्द जोड़ा है। वो शब्द है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में मनन चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने हमको कैसे कैसे प्यार किया। बहुत तरीका है। एक तरीका है, उन्होंने दुख भोग कर हमें प्यार किया। उन्होंने सूली पर मर कर हम लोगों को प्यार किया, और उसके बाद तीसरे दिन जी उठकर हमको प्यार किया। परम प्रसाद की स्थापना करते हुए उन्होंने हमको प्यार किया। पाप का संस्कार की स्थापना करते हुए उन्होंने हमको प्यार किया। उसके साथ एक अलग बात है जिसके द्वारा उन्होंने हमको प्यार किया है, वो है अपने शिष्यों को समय देते हुए उन्होंने प्यार किया। हम लोग देखते हैं सुसमाचार में 3 साल तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ चले थे, उनके साथ बैठे थे, पूरा समय उनके साथ बिताए थे। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप बताएंगे मैं एक व्यक्ति को प्यार करता हूं, देखो, प्यार करने का एक निशाना है कि आप उनके लिए समय दे सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, हम जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्यार का त्योहार मना रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस लोगों को हम प्यार करते हैं, यदि अपनी माता हो, पिता हो, अपने बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अपने दोस्त हो, उसको समय देने की कोशिश करना है। मैं एक कहानी सुनाऊं, एक पापा और बेटे की कहानी। बेटे की मम्मी नहीं है, मम्मी का देहांत हुआ था। बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ाई करता है और पापा बहुत बड़ा ऑफिसर है। पापा बेटे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन बेटा पापा के पास आकर एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ये है, पापा आप एक घंटे में कितना पैसे कमाते हैं? पापा को ये प्रश्न बहुत अजीब सा लगा, लेकिन पापा उनको उत्तर दिया, बताया मैं एक घंटे में 1000 रुपये कमाता हूँ। बेटा कुछ प्रश्न पूछने के बाद अपने कमरे चले गए। कुछ समय के बाद फिर वापस आकर बेटा पापा से पूछा, पापा आप मुझे 500 रुपये दोगे? पापा को इतना गुस्सा आ गया, उनसे गुस्सा किया, देखो आपको क्या पैसा की जरूरत है, मैं सब कुछ खरीद कर देता हूँ,
सब कुछ खरीद के देता हूं, फिर क्या पैसा की जरूरत है। गुस्सा करके उसको भेज दिया। बेटा बहुत दुखी होकर अपने कमरे चले गए, वहां लेट गए। कुछ समय के बाद पापा को बहुत दुख लगा, क्योंकि उनका इकलौता बेटा है, उनका मम्मी भी नहीं है। सोचा कि अरे यार, वो थोड़ा 500 रुपये लेके अपने बेटे के कमरे तक गए और बेटे को बुलाया, बेटा आ जाओ। वो आ गया, उनको 500 रुपये दिया पापा। बेटे को बहुत अच्छा लगा। वो दौड़ कर अपने बिस्तर के तकिया के नीचे कुछ पैसा गिन रहा था। तो पापा को लगा कि उनके पास और भी पैसा है। उनको गुस्सा आ रहे थे, कहीं से पैसे चुराया है। वो पूरा पैसा इकट्ठा करके ऐसे हाथ में पकड़ के पापा के पास आकर उनको दिया। पापा, ये 1000 रुपया है, आप मेरे साथ 1 घंटा बिता सकते कि नहीं। पापा उनके सामने रो पड़े। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे परिवार में भी शायद हमारे काम के द्वारा हम बहुत बिजी रहते हैं। हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। बताते हैं मैं नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, मैंने पति के लिए टाइम नहीं दे पाते, पति के लिए टाइम नहीं दे पाते। मेरे प्रिय दोस्तों, आपके फैमिली में, आपके परिवार में सबसे बड़ी ज़रूरत आपका समय का है। यदि आप बताते हैं आप अपने पत्नी को प्यार करते हैं, पति को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं, तो आपके पास उनके लिए समय देने का विचार भी मन में होना है। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समय दिया था। आइए दोस्तों, आज का दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, और जब कोई हमको टाइम मिलता है अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। आइए हम ईश्वर की परम प्रसाद की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु,
हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे परिवारों में आपसी प्रेम बढ़ा दे और एक दूसरे को बातचीत करने के लिए समय देने की कृपा दे। ये प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।